हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी प्रेयर मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, मैं रीडिंग स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप लोगों को ढेर सारा धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव के लिए मैं ढेर सारा प्रेयर करती रहूंगी कि आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहे। आपने मेरे चैनल को बहुत बहुत प्यार दिया है, मेरे चैनल को सपोर्ट किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या है जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को बताइए कि उनके लाइफ में क्या आने वाला है या क्या होने वाला है, उन्हें बताया जाए प्लीज डिवाइन। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। प्रिपरेशन, बैलेंस, मिसचीफ, सर्वाइवल, इनसाइड, एनॉमली, एंड बॉटम ऑफ डेक में है आइसोलेशन। ओके, चलिए। तो यहाँ पे कोई आपको छुप छुप के देख रहा है। आप बैलेंस कैसे हैं, है ना। किसी ने तो बड़ा प्रिपरेशन की थी आपको डिसबैलेंस करने के लिए। आप देख सकते हैं प्रिपरेशन। यहाँ पे दो लोग हो सकते हैं जिन्होंने मिलके आपके लाइफ को डिसबैलेंस करने की कोशिश की है, लेकिन वो देख रहे हैं आपको, स्पाई कर रहे हैं, छुप छुप के देख रहे हैं आप बैलेंस में कैसे हैं। ये उन्हें बड़ा ही अजीब लग रहा है क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा आपको ना डिसबैलेंस करने के लिए बहुत सारी चीजें की हैं। यहाँ पे मुझे दिख भी रहा है वो ये चाहते थे आप सर्वाइवल मोड में आ जाएं, आपके जीवन में कुछ भी अच्छा ना हो। मिसबिहेव भी पास्ट में आपके साथ बहुत ज्यादा इन्होंने किया है। ये आपके एनिमीज हो सकते हैं, आपके शत्रु हो सकते हैं जिन्होंने पास्ट में आपके इनसे लड़ाई झगड़े हुए हों, आपको बहुत ज्यादा प्रोवोक की इन्होंने किया होगा। ये लोग हैं आपकी जिंदगी में बिल्कुल भी आपको हौच पौच भरी जिंदगी देखना चाहते हैं, बिल्कुल स्टेबिलिटी नहीं देखना, ना धन में ना रिलेशनशिप में, हर एक जगह आपको धराशायी देखना चाहते हैं। इसीलिए ये अपना काम ऑलरेडी कर चुके हैं और अब आपको छुप छुप के देख रहे हैं कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है। आपके लाइफ में तो अच्छा हो रहा, अब ये इनके लाइफ में क्यों ऐसा हो रहा है कि एक एक कंकड़ ये डालेंगे तब इन्हें पानी पीने को मिलेगा। सर्वाइवल मोड में तो ये चले गए, ये आपको डालना चाहते थे, इसी के नीचे कार्ड आया। प्रिपरेशन इन्होंने किस चीज की थी? ताकि आप सर्वाइवल मोड में आ जाए, है ना। जो कुछ भी जिंदगी में बचा कुचा हुआ वो आपको मिले, ऐसी इनकी नीयत थी, गंदी नीयत थी। लेकिन अब ये इस मोड में आ चुके हैं। आप कौन है? प्योर सोल। आपके आसपास कौन है? सारे राक्षस आप देख सकते हैं। इन सब से आप अलग हैं। 1 2 3 4 5 5 लोग हैं, 2 से 5 लोग हो सकते हैं। इन्होंने बड़ा टीम वर्क किया है आपके पीछे कि कैसे आपको तोड़ा जाए, कैसे आपको मरोड़ दिया जाए। लेकिन आप ठहरे यहाँ पे डिवाइन सोल, बहुत ही ग्राउंडेड, बहुत ही ज्यादा नेचर से आप पूरी तरह अटैच हैं, यूनिवर्स से अटैच हैं आप, यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं आप पूरी तरीके से। यूनिवर्स आपको गाइड करती है। बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन हो सकते हैं, बहुत प्योर सोल आप यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन आपके आसपास ऐसे लोग हैं, आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये काले लोग के बीच में एक वाइट लाइट से प्रोटेक्टेड एक सोल है जो जिसकी कहानी यहाँ पे निकल के आ रही है। चलिए देख लेते हैं। कोई ना ऐसा गम में आ गया है कि वो आइसोलेशन में चला गया है। आपके इस एनर्जी को देख के, आपकी तरक्की को देख के, आपका जो कुछ बिगाड़ना चाहते थे वो नहीं बिगड़ाना, तो ये ना मारे दुख में, मारे गम में, अकेलेपन में चले गए।
अच्छी बात है। चलिए देख लेते हैं कि अब कार्ड्स क्या कह रहे हैं। तो देखिए कार्ड्स में लास्ट में देखिए आखिरी के कार्ड में मुझे यहाँ पे जस्टिस दिख रहा है। तो डिवाइन आपके साथ है। गलत करने वालों, जो इनजस्टिस कर रहे हैं आपके साथ, आपके जीवन में जस्टिस मिलेगा ही मिलेगा। चलिए देखते हैं क्या बताना चाहते हैं डिवाइन एंजल्स कि ये लोग क्या करने की तैयारी में थे और इन्हें उल्टा ही रिजल्ट क्यों मिल गया, क्यों ये आइसोलेशन में चले गए, किस चीज की प्रिपरेशन इन्होंने की थी। ये तो पता है कि आपका बैलेंस बिगाड़ना चाहते थे ये, लेकिन प्रिपरेशन क्या थी इनकी, मिसबिहेव क्यों किया था आपके साथ। क्या आप एक प्योर सोल हैं? यहाँ पे तो निकल के आया है कि आप प्योर सोल हैं। देखिए बॉटम में है सन की एनर्जी, तो आपकी चमक को तो ये नहीं हिला पाए, है ना, बिल्कुल भी। देखिए इनकी लाइफ में, चलिए देखते हैं क्या है कार्ड से। द एम्प्रेस, ओके, स्ट्रेंथ, ओ माय गॉड, दोनों कार्ड लगातार। ये किसी की एनर्जी में एक दो दिन से पिक कर रही हूं, लगातार एम्प्रेस स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है। किसी ऐसे इंसान की रीडिंग आ रही है जो बहुत ही हाई वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं या कर रही हैं। द मजिशियन, ओ गॉड, क्या कार्ड है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, ये तो आपके एनिमीज की एनर्जी निकल के आ गई। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वेरी गुड। 3 ऑफ कप्स, ओ गॉड, द टावर, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। बॉटम में क्या है, द सन, ओहो, न पहले ही दे, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे पहली बात तो आप सन की एनर्जी में है, आपकी चमक को ये लोग मिटा नहीं पाए। इनके लाइफ में मुझे लग रहा ना कि मुझे ऐसा लग रहा कि इनके लाइफ में कड़की चल रही है, इनके लाइफ में टावर हिट हो रहा है, आपके शत्रुओं के लाइफ में भयंकर कड़की चल रही पैसे की, और आप यहाँ पे दान पुण्य कर रहे हैं। तभी तो पीछे कार्ड में निकल के आया था कि ये आपको छुप छुप के देख रहे हैं कि इन्होंने बहुत कुछ किया है, उसका असर क्यों नहीं हुआ। आपके लाइफ में सर्वाइवल मोड में डालना चाहते थे, बड़े मुश्किल से थी आपकी जिंदगी चले, पर यहाँ तो उल्टा ही हो गया है। यहाँ पे आप दान पुण्य कर रहे हैं, इसका मतलब आपके पास बहुत ज्यादा है। और ये क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, इनके जीवन में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, टावर इनके जीवन में हिट कर रहा है। आप खुशी मना रहे हैं, आप स्ट्रेंथ में हैं, आप एक एम्प्रेस बन के बैठे हुए हैं, आप अपने लाइफ में बहुत तेजी से ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। ये तो मैंने मोटा मोटा बता दिया, अभी देखते हैं क्या हुआ इन लोगों का। देखिए आप, इन्हें ऐसा लगता है ना, ये देखिए मजिशियन के, द मजिशियन के नीचे ही आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके शत्रुओं के जीवन में पैसे की इतनी कड़की चल रही है, इतनी कड़की चल रही है, ये मुझे एनर्जी पिक हो रही है। यहाँ पे ये पैसे के कारण इनके फैमिली हो सकते हैं, इनके जहाँ पे इनके वर्क प्लेस पे, या फिर इनका कोई बिजनेस है, वहां पे इनके भयंकर लड़ाई हो रही है। ये जो इनके एम्प्लॉयज है ना, उनको भी ये शायद पैसे नहीं दे रहे हैं, ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। तो वहां पे इनके भयंकर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये कड़की से गुजर रहे, इनका बिजनेस या इनके फैमिली मेंबर्स पैसे के लिए लड़ रहे हैं। बहुत ज्यादा लड़ाइयां चल रही हैं इनके जीवन में, क्योंकि इन्होंने आपके पेंटिकल्स पे ऑब्स्टिकल टावर गिराया था। कारण ये है, और ये टावर इनके ऊपर बैकफायर कर चुका है पूरी तरीके से। तो ये टावर बैकफायर करने के कारण इनके जीवन में जो इनका बिजनेस है, या फिर जहां से ये अर्न करते हैं, पैसे कमाते हैं, वहां पे ऑब्स्टिकल क्रिएट हो चुका है, क्योंकि इन्होंने आपके पैसे में रुकावटें डाली थी। 100% कंफर्म। अब इनके जीवन में टावर गिरा है बुरी तरीके से इनके पैसे पे, इसीलिए ये आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। सेटिस्फेक्शन नहीं है जीवन में, पैसे ही नहीं है तो बिजनेस ठप पड़ा हुआ है, इनके एम्प्लॉयज छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, या फैमिली में लोगों को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं, फैमिली की जरूरतें नहीं पूरी कर पा रहे हैं,
ये सीन दिख रहा है। तो ये सीन क्रिएट ही इसलिए हुआ है, इन्होंने पास्ट में जो आपके धन में रुकावट डाली थी वो टावर इनके जीवन में बैकफायर हो चुका है। सब छिन्न भिन्न हो रहा है, सब छोड़ के जा रहे हैं। अब इन्हें क्या लग रहा है ये भी सुनते हैं स्टोरी। इन्हें लग रहा है कि इनके जीवन में कड़की चल रही है और आप अपने जीवन में दान पुण्य कर रहे हैं। इसका मतलब आपके पास एक्सेस है, तभी तो आप दान पुण्य कर रहे हैं। जिसके जीवन में रहेगा ही नहीं तो वो दान पुण्य कहां से करेगा, नीडी पीपल्स की हेल्प कैसे करेगा, आप उसमें लगे हुए हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप कोई मजिशियन है, लग रहा है आपने कोई इनके लाइफ में जादू टोना कर दिया है या फिर कोई ब्लैक मैजिक कर दिया है कि इनका धन आपके तरफ, इनका धन आप ले जा रहे खींच खींच के। ये देखिए मजिशियन का कार्ड है, जो इनका होना चाहिए वो आपको मिल रहा है। इनके जीवन में अचानक से टावर क्यों गिरा, जबकि ये कारण जानते हैं। इन्होंने आपके जीवन में आपके पैसे पे टावर गिराया तो ये बैकफायर हुआ है, ये तो इन्हें पता है। अब इन्हें डर है कि ऐसा तो नहीं कहीं आपने भी इनके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक कर दिया कि आपका जो धन आप बांट रहे हैं चारों तरफ, वो इनका धन आप खींच रहे हैं अपनी तरफ, पुल कर रहे हैं, है ना। ये इनको शक हो रहा है बुरी तरीके से, क्योंकि कड़की ही इस लेवल की चल रही है। आपके जीवन में स्ट्रेंथ कहां से आ रही है, कहां से आप लोगों का यहाँ पे लोक कल्याण में लगे हुए हैं, कैसे आप खुद को बैलेंस कर रहे हैं, कहां से पैसे आ रहे हैं। आपकी तो हालत इन्होंने पूरी तरह बर्बाद की थी, लेकिन अभी ये सब कुछ आपका स्टेबल कैसे हो गया। यहाँ पे तराजू बना हुआ और ये तराजू के दोनों पलड़े यहाँ पे बैलेंस में है। ये चीजें इन्हें बहुत ज्यादा बॉदर कर रही हैं, ये परेशान है। आपके जीवन में खुशियां कहां से आ रही है, इन्हें तो आपकी जिंदगी को हौच पौच करके रख दिया था, ब्लैक मैजिक कर करके, टावर गिरा गिरा के। तो इनका धन दौलत सब आप पुल कर रहे, खींच रहे, इनको ऐसा शक, क्योंकि बोला है ना जो जैसा करता है तो उसकी लोगों के लिए भी वही वैसा ही सोचता है। तो यहाँ पे यही एनर्जी निकल के आ रही, यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है। इन्हें लग रहा आप इतने पावरफुल कैसे हो गए, इतने पैसे सारे क्यों क्यों क्या क्यों के क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। आप एक एम्प्रेस है, आप यहाँ पे एक्चुअल में बात क्या है कि यहाँ पे आप स्ट्रेंथ आपको मिल रही है क्योंकि आप एम्प्रेस की एनर्जी में है। यहाँ पे आपके पास डिवाइन पावर से बहुत आप रोलर कोस्टर भरी जिंदगी से आप लुढ़कते लुढ़कते अब आप इस लाइफ को जी रहे हैं। इनफाइनाइट धन की कमी तो आपके जीवन में होने ही नहीं वाली है। जिस रास्ते पे आप जाएंगे वहां पे ही आपको मान सम्मान, पैसे, हर चीज से लोग आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं, क्योंकि आपके पास अब डिवाइन पावर्स है। जहां भी दैवी शक्ति होगी, आपने किसी दिव्य ऊर्जा को या किसी देवी को या किसी देव को कभी निर्धन देखा है? कभी नहीं देखा होगा। तो आपके पास एक डिवाइन एनर्जी है जिसके कारण आपकी फुलफिलमेंट हो रही है। आप वो सब कुछ हासिल कर रहे हैं जो पावरफुल एक एनर्जी हासिल कर सकती है। आप मनी अट्रैक्ट कर रहे हैं, शांति अट्रैक्ट कर रहे हैं। इनफाइनाइट आपके पास हर चीज है, किसी का अंत नहीं है। ऐसी एनर्जी में आप टैप इन ऑलरेडी कर चुके हैं, इसीलिए लोगों को आप ना एक मजिशियन दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया का सब कुछ आपको ही मिल रहा है। आपके आसपास लोग लड़ झगड़ रहे हैं आपकी एनर्जी देख के, जबकि ये आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन जब जब ये आपके आसपास होते हैं, जितने नजदीक होते हैं, इन्हें शांति महसूस होती है, लेकिन ये उस शांति को लेना नहीं चाहते क्योंकि जेलसी है। हमेशा इनके जीवन में टावर ही रहे यही इन्हें पसंद है। खुशियां पसंद नहीं है, ना किसी को खुश देखना पसंद है। इस एनर्जी से डील करते हैं, इसलिए इनको वही मिल रहा है। आप अपने गोल की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। जीवन में जो कुछ हासिल करना चाहते हैं, स्पीड आपकी बहुत तेज हो चुकी है। मैंने कहा ना अनंत की शक्ति है आपके पास, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इनफाइनाइट आप यहाँ पे भी देखिए, स्ट्रेंथ के इसके इस लड़की के सिर पे भी इनफाइनाइट का सिंबल है और इस मजिशियन के सिर पे भी आप देख सकते हैं इनफाइनाइट का सिंबल। यूनिवर्स बस ऐसा लग रहा है कि आपको बस थाली लेके बैठा ही हुआ है कि जो आप बोलेंगे, आप जो बोलो, जो कहो वो हाजिर है, क्योंकि आपने यूनिवर्स की बातें मानी है, डिवाइन के पाथ पे चले हैं आप। एक प्योर सोल है, यहाँ पे कार्ड से मैंने आपको बताया भी था। आप एनोमले हैं, ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ। और ये जो तरस रहे हैं एक एक चीजों के लिए, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं,
इनके जीवन में जो इन्होंने आपको दिया था वो टावर वापस गिरा है, तो ये कैसे लोग हैं आपको समझ में आ ही गया होगा। आपने ईश्वर की हर एक, जो ईश्वर का नियम है, जो ईश्वर चाहते थे आपसे, आपने उसे फॉलो किया है। इसीलिए यूनिवर्स आपके लिए बिल्कुल खोल चुका है। जो आप ना संकल्प भी अब आप करेंगे ना, एक भी थॉट, वो यूनिवर्स पूरा करने पे आ चुका है, क्योंकि अनंत की चीजें आपको देने वाला है यूनिवर्स, क्योंकि आपने हर एक बातों को फॉलो किया है। किसी के जिंदगी में टावर गिराने के लिए, गिराना तो दूर, आप इतने प्योर सोल है कि आप अपने दुश्मन के जीवन में भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। और आपके आसपास कौन है? ये सारे काले लोग आप देख सकते हैं। इनके दिल काले, इनके कर्म काले, सब कुछ एक काला ही कर्म कांड इनकी जिंदगी में रहता है। इसीलिए तो टावर पे टावर गिर रहे हैं, खुशियां नसीब नहीं हो रही हैं। आपकी मैजिशियन पावर को देख करके ये लड़ाई झगड़े कर रहे हैं कि आप में ऐसा क्या है भाई जो इनमें नहीं है। तो ये डिफरेंस है, आप प्योर सोल हैं, ईश्वर के पथ पे चलने वाले इंसान हैं, और ये विरोधी है ना, ये विरोधी हैं। तो भगवान का कैमरा हर जगह है, हर एक को वो वॉच करते हैं, ये चीजें ये भूल गए। तो आपको बढ़ते हुए देख के इनकी पूरी तरीके से खुशियां तो चेहरे से गायब ही हो चुकी हैं। आपने अपनी जिंदगी में, चाहे आपके पास अभी तो आपको यूनिवर्स दे ही रहे हैं, लेकिन जब आपके पास कम भी थे, नहीं भी थे, जब आप अवेकनिंग की प्रोसेस में थे, उस समय भी आप जो कुछ भी अर्न करते थे तो कुछ ना कुछ नीडी पीपल्स को जरूर हेल्प करते थे, या फिर पशु पक्षियों के लिए जरूर कुछ करते थे, एनिमल्स के लिए कुछ खाने पीने को देते थे। ये छोटी छोटी चीजें यूनिवर्स में आपने जो कुछ भी की है ना, ये भगवान को बड़ी ही पसंद आ गई, ईश्वर को बड़ी पसंद आ गई। यूनिवर्स ने बहुत प्यार, आपके इस प्यार को यूनिवर्स ने महसूस किया है। यहाँ पे पूरा यूनिवर्स है, यहाँ पे पूरा यूनिवर्स है, यहाँ पे भी देखिए पूरा यूनिवर्स है। ये यूनिवर्स को बहुत पसंद आई है आपके छोटे छोटे कदम, बच्चों जैसी हरकतें, क्योंकि आप यहाँ पे ना बहुत प्योर सोल हैं। आप ना लोगों को ना कठिन परिस्थितियों में कभी डाल सकते हैं, और ना खुद ऐसी परिस्थितियों में जाने की कोशिश करते हैं। एक बहुत ही इनोसेंट बच्चों जैसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, बचपना। तो ईश्वर को ना इनोसेंट लोग बहुत पसंद होते हैं, और ये छोटी छोटी हरकतें जो आप अपनी जिंदगी में करते हैं ना, ये ईश्वर को भा गई हैं। इसीलिए अब यूनिवर्स आपके लिए पूरी तरह यहाँ पे समर्पित है। मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि आप बस वो चाहते कि आप बोलो क्या चाहिए आपको, क्योंकि आपके पास दो दो डिवाइन पावर्स है। देखिए दोनों ही दिखा रहे हैं, द एम्प्रेस, डिवाइन फेमिनाइन आप हो सकते हैं, जबरदस्त है। यहाँ पे भी आज मैंने 2 रीडिंग की, सिर्फ टावर ही एक, ये दोनों कार्ड पर सोर्ड्स का एक भी कार्ड नहीं आया। यहाँ पे देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स और ये टावर, इनके जीवन में इनके रिलेशनशिप, जो इनके रिलेशन थे, जहां पे खुशियां थी, वो बर्बाद हो चुकी हैं। इनके रिलेशनशिप नहीं रह गया, एक जंग का मैदान बन चुका है। लड़ाइयां, आपस में मेल जोल ना रहना, ऐसा लग रहा है कि इनका ये रिलेशन टूटने वाला है। अब ये रिलेशन कुछ भी हो सकता है, इनके फैमिली मेंबर्स में इनके पार्टनर के साथ ये टूटता हुआ नजर आ रहा है, या फिर इनके बच्चों के साथ इनकी लड़ाइयां हो रही है। इनके बच्चे हैं जहां पे एक दूसरे को कोई समझ नहीं पा रहा है, यानी कि जो भी रिलेशन है इनके, जहां ये इमोशनली अटैच्ड हैं, वो यहाँ पे मुझे उसमें लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। सब एक दूसरे की जिंदगी में ना, यानी कि इनके जिंदगी में इस ब्लैक मैजिक का बहुत ज्यादा प्रभाव है, जो इन्होंने आपके धन पे किया था। ये टावर गिराया था, लेकिन आप डिवाइन सोल होने के नाते यहाँ पे ये चीजें आपको असर नहीं हुई, लेकिन ये टावर इनके तरफ बैकफायर जरूर हुआ है। आप धन में खुशियां मना रहे, धन बांट रहे, और इनके धन में टावर आ चुका है, इनके जिंदगी में टावर। ये चीजें सोच सोच के ये और भी जल भुन रहे, कुड़ रहे जिंदगी में, और आप यहाँ पे सन की तरह शाइन कर रहे, चमक रहे हैं। यहाँ पे आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है। आपके बच्चे अगर छोटे हैं, आपके पास एक बेबी हो सकता है। यहाँ पे आपकी यानी कि आपकी रोशनी, आपकी चमक, जो ये आपका बेस्ट टाइम चल रहा है ना, ये इन लोगों के लिए एक खंजर बन के इनके दिल में चुभ रहा है बहुत बुरी तरीके से। ये उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे।
बहुत ही प्यारी एनर्जी यहाँ पे आई है। अब हम क्या करते हैं कि एंजल से आपके कुछ मैसेजेस लेना चाहेंगे कि एंजल्स क्या कह रहे। मैं मैसेजेस लूं उससे पहले मैं आपको कुछ नंबर्स बताऊंगी और एज बताऊंगी, ठीक है। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी नेम इनिशियल्स। नंबर यहाँ पे 3 नंबर, 8 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 16 नंबर, 2 नंबर, तो ये आपके लिए नंबर है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर आपके लिए हो सकता है 6 नंबर, क्योंकि अबंडेंस, इनफाइनाइट, अनंत की आपके पास यहाँ पे ना इतनी सारी अबंडेंस मैं देख रही हूँ। ये आपकी जिंदगी का सबसे बेस्ट टाइम होने वाला है। याद रखिएगा जो मैं बोल रही हूँ, आपके जीवन का सबसे बेस्ट टाइम आ रहा है। आप इतने प्रॉब्लम से गुजर रहे थे ना कि आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि अचानक से मेरी किस्मत ऐसे पलटेगी। आप याद रखना ये, और ये बहुत जल्दी 5 वीक 5 मंथ में ये होने ही वाला है आपके जीवन में। 5 नंबर की, हाँ 6 नंबर की एनर्जी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 666 6666 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 6th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6 आपका लकी नंबर है, इसे भी आपको याद रखना है। यहाँ पे आप कुछ हम देखते हैं एज क्या यहाँ पे बता रहे हैं यूनिवर्स। यहाँ पे किसी की एज है 43, 56, 45, 51, 48, 39, यहाँ पे किसी की एज हो सकती है। और अब मैं नेम इनिशियल्स आपको लास्ट में बताऊंगी। सबसे पहले एंजल्स के मैसेजेस ले लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज है या कोई गाइडेंस है तो प्लीज बताइए। बी असर्टिव, तो आपको कहा जा रहा है ये कि आपको नो, ठीक है। अगर देखिए कोई यहाँ पे कोई क्वेश्चन आपके मन में चल रहा था इस रीडिंग को देखते समय, तो उसका आंसर आपको यहाँ पे एंजल्स ने दे दिया है कि नो, ठीक है। नो के रूप में आपका आंसर आया। जो भी आप सोच रहे थे, लेट गो। तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आपको लेट गो करने की जरूरत है। जिसने भी आपके लाइफ में ये ब्लैक मैजिक किया, टावर गिराया, आपकी खुशियां नहीं बर्दाश्त थी, आपको सारी चीजें यहाँ पे इंट्यूशन पावर के थ्रू आपको पता चल रही हैं, लेकिन यूनिवर्स क्या आपसे चाहते हैं कि आप लेट गो, क्योंकि आप एक प्योर सोल है, डिवाइन सोल है। किसी से बदले की भावना ना आप रख सकते हैं ना आपको रखना है, ये दोनों चीजें हैं। यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है। वैसे भी आप ये चीजें करने वाले नहीं हैं, इसीलिए तो आपके जीवन को इस समय यूनिवर्स ने संभाल रखा है। हर चीज यूनिवर्स आपका पूरा कर रहे हैं, क्योंकि आपने यूनिवर्स में अपनी पॉजिटिविटी दी है, अपनी ताकत दी है, आपने शेयर किया है यूनिवर्स के साथ। इसलिए मैंने कहा ना, आपकी छोटी छोटी हरकतें बहुत पसंद आई हैं यूनिवर्स को। अपॉर्चुनिटी तो इतना सब कुछ तो दे ही रहे हैं आपको यूनिवर्स, और ढेर सारी अपॉर्चुनिटी और भी आपकी तरफ आ रही हैं। अनलिमिटेड, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। यहाँ पे रिकवरी, आपके जीवन में जितने भी लोगों ने आपको नेगेटिविटी भेजी थी या नेगेटिव लोग जो आपके आसपास थे, उन सभी चीजों में, या आपको अगर कोई पास्ट में हेल्थ इश्यूज थी तो यहाँ पे आपकी प्योरिटी के कारण आपकी हेल्थ इश्यू यहाँ पे ठीक होती हुई दिख रही, रिकवर करती हुई दिख रही है। तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा डिवाइन गिफ्ट है। अब चलिए मैं आपको कुछ नेम इनिशियल्स यहाँ पे बता देती हूँ। सबसे पहले RVKSTNV, तो ये है कुछ नेम इनिशियल्स। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।